हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बेसिकली जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है हमारे डिप्लोमा एंड बीएमएलटी के बच्चों का। एंड जनरल एनाटॉमी के अंदर हमारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर आप जो भी आपके पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, हमारे जो बोन्स हैं, 206 बोन्स जो हैं, ठीक है, उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। फुल डिस्कस का मतलब ये है कि जितने भी बोन्स हैं, ठीक है, उनके नेम विद स्ट्रक्चर, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। नेम विद स्ट्रक्चर से ये होगा कि आपको जितने भी बोन्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एंड अभी हम जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि आपको खुद की बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो आप और अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा क्या आता है? सो बेसिकली द ह्यूमन बॉडी इज एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स एंड ईच सिस्टम एंड ऑर्गन्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लाइफ। तो जो भी आपके जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन है, एक वाइटल रोल प्ले करता है। यानी हर एक ऑर्गन का, हर एक सिस्टम का अलग अलग रोल होता है, जो अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं। लाइक आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि यहाँ एक कंपनी है, ठीक है, एक मैनेजर है, एक उससे नीचे एम्प्लॉय है, ठीक है, फिर उससे नीचे सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी अपना काम करता है, ना कि मैनेजर का, ठीक है, और जो मैनेजर है वो अपना काम करेगा, ना कि एम्प्लॉय का, ठीक है। तो सब अपना अपना रोल क्या है वो प्ले कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है प्रेजेंट है, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो अपने रोल प्ले करते हैं, ठीक है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। अगर वो अपना काम, अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी लाइफ तो गई, ठीक है, लटक जाएंगे हम। तो क्या होता है, अगर स्टमक पेनक्रियाज का काम करने लगे, पेनक्रियाज जो है वो आपका हार्ट का काम करने लगे, तो हो गया सिस्टम का भाजी पाला हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है, एक तो सबसे पहले कि इतना कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको स्टडी करोगे, जितना स्टडी करोगे आप उतनी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, ठीक है। तो जो भी ईच ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है, एक वाइटल रोल प्ले करता है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो सबसे मेजर सिस्टम जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो मेजर सिस्टम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो है सो प्रोवाइड सपोर्ट, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जितने भी मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे क्या है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गन्स एंड अलाउ द मूवमेंट, सो कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो क्या होता है कि ये बेसिकली ऐसा क्यों कहा गया है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहा है, मूवमेंट अलाउ कर रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके मसल्स के अंदर बोन नहीं होंगे, सपोज कीजिए कि आपके हाथों में बोन नहीं है, तो क्या आप उसको मूवमेंट कर सकते हो? इमेजिन करके देखो, नहीं कर सकते, मूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो हमारा जो बोन है वो क्या करता है कि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, ये सारे क्या हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो एनेबल्स मूवमेंट, मेंटेन पास्चर्स एंड डिजनरेट्स हीट, सो कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। तो बेसिकली जो मूवमेंट है उसमें भी मस्कुलर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये पास्चर जो है मेंटेन करके रखता है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो भी क्या है, मेंटेन करके रखता है, और हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट क्यों? क्योंकि मसल्स में क्या होते हैं कि हीट एनर्जी होती है, जो क्या करता है कि हीट पावर जनरेट करने में हेल्प करता है। ये क्या कंसिस्ट करता है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ये सारे क्या करते हैं, मस्कुलर सिस्टम में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है फ्रेंड्स? ये क्या कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडीली फंक्शन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स कैसे मिलते हैं इसको? जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक सिग्नल को दूर तक पहुंचाता है। जैसे कि मैं फिंगर मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने ना ऊपर से इमेजिन किया, मेरे ब्रेन ने इमेजिन किया, मैंने इमेजिन किया, वहां से सिग्नल आया इसको मूवमेंट का। तो आप सोच सकते हो कि जो उसका प्रोसेस है
उसका जो प्रोसेस है कितने माइनर सेकंड में है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब जैसे ही आपने सोचा और आपकी फिंगर मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम का काम, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन टू बॉडीली फंक्शन। जितने भी बॉडीली फंक्शन होते हैं सारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के थ्रू। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल वायर लगे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो हमारा बॉडी इलेक्ट्रिकल जो काम चल रहा है वो है, ठीक है। इंक्लूड्स, इसमें आपके ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्वस है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो ये सारा का सारा आपका इसमें नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड होता है। आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ब्लड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जो आपका ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी को थ्रू आउट करें। सबसे पहले ब्लड है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो है, जो हार्ट है, टिश्यू टू लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन कैरी होता है, ये जो ऑक्सीजन कैरी, जो ब्लड कैरी होता है, ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, एंड कार्बोनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं ये क्या होते हैं, प्योर ब्लड्स होते हैं। प्योर मतलब कि कह सकते हैं कि जो ब्लड क्या होता है कि हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। और ये जो जो जिसमें कार्बन इंक्लूड होता है ब्लड के अंदर, वो क्या होते हैं कि वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोबारा प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जब जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो ब्लड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में, ताकि हमारे सेल्स को एनर्जी मिले और वो वर्क करें, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी एलिमिनेट किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से, ठीक है। इसमें आता है आपका हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है, ठीक है। अब आएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। इसमें आपके लंग्स, एयरवेज और डायफ्राम इंक्लूडेड हैं। तो ये जो आपको बताया जा रहा है ना इंक्लूडेड, ये सारे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। आपका जो प्रोसेस अंदर जो प्रोसेस जो कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो जो ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, या कह सकते हैं कि जो प्रोसेस इंक्लूड है वो आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। लंग्स जो है, एयरवेज, डायफ्राम, ये सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। अब आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ब्रेक्स डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स सो दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं, जो फूड ब्रेक डाउन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है वो हमारी बॉडी के जरिए ही क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में चेंज होता है, और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसमें जो इंक्लूड आता है आपका माउथ, सबसे पहले माउथ, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन एंड एसेसरी ऑर्गन्स लाइक द लीवर एंड पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास भी इसमें इंक्लूडेड है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट बॉडीली फंक्शन थ्रू दी प्रोडक्शन ऑफ रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, आपकी जो बॉडीली फंक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए जो जो इंक्लूडेड ग्लैंड है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, तो ये सारे जो ग्लैंड है ना वो एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। जो आपका बॉडीली फंक्शन उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं हॉर्मोन्स का, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी को नीड नहीं है, ठीक है, वो क्या होते हैं कि बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। अब उनको एलिमिनेट करने के लिए जो जो बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड हैं वो हैं आपके किडनी,
यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो इनके थ्रू क्या होता है, जो आपकी बॉडी के वेस्ट है, ठीक है, जो जनरेट हो रहे हैं, वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब आता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो इन्फेक्शन और डिजीज से बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले नंबर पे होता है। जो यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो इंक्लूड है, सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBC लिखते हैं, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज एंड लिम्फो, जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो भी इम्यून सिस्टम में इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड देन फ्रेंड्स, जो लास्ट में आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, बेसिकली हम उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। सो एनेबल द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली जो बर्थ होता है, न्यू जनरेशन का जो बर्थ होता है, बेसिकली रिप्रोडक्शन सिस्टम से ही होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसमें जो इंक्लूडेड है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स इंक्लूड है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने जितने भी पढ़े हैं हमारे इंटरनल जो है, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या ले लीजिए जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो ऑर्गन्स हैं, जो इनका जो वर्क है वो हमने डिस्कस किया। लेकिन अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो है हेड। हेड आपका सर जो है, ठीक है। हाउस द ब्रेन द सेंसरी ऑर्गन्स लाइक द आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। तो हेड के पास जो आपका सर है वो क्या क्या है आपके पास, हाउसेज ऑफ द ब्रेन। तो आपका जो सर है, ठीक है, उसमें क्या है, ब्रेन है सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आईज हैं, ठीक है, ईयर्स है, नोज है, माउथ है। तो ये आपके अदर इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। नेक हो गया आपका। सो कनेक्ट द हेड एंड टू दी टॉर्सो एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ द हेड, ठीक है। टॉर्सो से कनेक्टेड होता है, जो कि मूवमेंट अलाउ करता है। नेक हमारी देखो मूवमेंट करती है, ठीक है। टॉर्सो क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि चेस्ट एंड एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आर्म्स की बात करें तो अटैच टू दी शोल्डर्स। आर्म्स जो क्या है, शोल्डर से अटैच होता है। कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट, हैंड एंड फिंगर्स। ये सारे आपके अटैच्ड होते हैं, ठीक है। लेग्स की बात करें तो सपोर्ट द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है ये। एंड कंसिस्ट ऑफ द थाइज, लोअर लेग, एंकल, फुट, टॉयज। तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। स्किन की बात करें तो लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड सेंसिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का जो सेंसेशन है वो हमारे स्किन से ही होता है। जब आप कुछ ठंडी चीज या गर्म चीज टच करते हैं, सबसे पहले स्किन जो है वो सेंसेशन करती है, आपको बताती है कि आपने ठंडी चीज को छुआ है, गर्म चीज को छुआ है, ठीक है। तो ये अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारी बॉडी के। सो फ्रेंड्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो हमारा जनरल एनाटॉमी है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है, वो हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं हमारे 206 बोन्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, ठीक है। 206 बोन्स आपको A to Z याद होने चाहिए फ्रेंड्स, और कौन सा बोन, किस बोन को किस नाम से जानते हैं हम, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बेसिकली 5 to 10 मार्क्स के जो होते हैं वो आपके बोन से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, और जो प्लीज़ न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।